करता है जैसा कि मनुष्य अपने बच्चों से प्यार करता है। दूसरे को खूंखार आतंकवादी बन करके अपने दृष्ट कराल से दांतों से फाड़ करके चिढ़ करके खाने वाला शेर भी अपने बच्चे के साथ वैसा ही प्यार करता है। तो प्यार तो वहाँ भी है, क्रोध वहाँ भी है। हम भी क्रोध में आकर के हम भी किसी न किसी को मार देते हैं, लपड़ मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, नाना प्रकार के चेष्टा से, अन्य प्रकार से भी हम अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं, मन के भाव को। तो यह मन के भाव का जो व्यक्तीकरण की जो व्यवस्था है वह केवल एक मानव जाति में नहीं अपितु विश्व में प्रत्येक जाति में, प्रत्येक योनि में और प्रत्येक अवस्था में सब जगह सबको प्राप्त होता है। तो शंका हुई कि जब सबको सब जगह प्राप्त होता है तो फिर मानव योनि की क्या आवश्यकता पड़ गई? मनुष्य बनाने कितना बुद्धिमान दिमाग, मस्तिष्क, बोलने की कला, देखने की कला, सुनने की कला, समझने की कला। मनुष्य में पशु में भेद है। एक हरा चरा का गांठ आप गाय के सामने रखिए और उसके एक बछड़े के सामने रख दिए, उसके बच्चे के सामने, तो गाय कोई अनुभव नहीं होगा कि यह शिशु बच्चा हरा हरा तिनका दूरबा दूब का ही भक्षण कर सकता है। इसके दांत नहीं है, ये प्रेम से इसी को चबाएगा, सूखा घास को नहीं खा सकता। वह गाय जीव लपलपाती हुई पहले वो हरी घास को अपने बच्चे के सामने रखे हुए, गाय के बछड़े के सामने रखा हुआ घास को तृण लोभी होकर के तत्काल भक्षण कर जाती है, यह नहीं सोचती। परंतु मानव ऐसा नहीं। मानव अपने तो भले ही सूखा रोटी खा लेगा परंतु अपने बच्चे के लिए उसके बाद इतना ज्ञान है कि बच्चा दूध के बिना नहीं रह सकता। हम तो बिना दूध के भी रह लेंगे, तो इस बच्चे को दूध की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से लाएगा? इसलिए इसको दूध के लिए रख दो, ये दूध उसके लिए रखो, ये हमारा बच्चा दूध पिएगा, हम भले दाल रोटी खा लें, कुछ भी खा लें। तो देखो ये ज्ञान केवल एक मनुष्य में और कहीं भी नहीं है। हाँ, ज्ञानम स्वरूपम च हरे जीव। जीव का स्वरूप बताया, बोले क्या? बोले ज्ञान। जीव का क्या स्वरूप है? बोले ज्ञानवान। विशेष ज्ञान शक्ति। ज्ञान तो इतर जीवों में भी है पर तो विशेष ज्ञान शक्ति, यहाँ विशेषण लगाना पड़ेगा नहीं को क्या आधार से। विशेष ज्ञान शक्ति की जो व्यवस्था है वह केवल एक मात्र मानव मात्र में है और कहीं नहीं, मनुष्य में है। और उस मनुष्य में भी ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है इसमें भी विभाजित ज्ञान है। ऐसा नहीं कि सब प्रकार सब जगह एक जैसा ज्ञान है, ऐसा नहीं। तमोगुण में वो ज्ञान नहीं है जो गुण ज्ञानी एक रजोगुणी में है, रजोगुण में वो ज्ञान नहीं है जो गुण एक सतोगुणी में है। तमोगुणी व्यक्ति अंधकारी, अंधकार में तमो का स्वरूप ही तम नाम अंधकार, अंधकार के माया मोह में फंस करके वो केवल अपने सीमित दायरे तक ही सोचा करता है, आगे नहीं सोचता है। अपना लाभ सोचता है, भले आपका हानि कितना भी हो जाए कोई आपत्ति नहीं। रजोगुणी व्यक्ति उससे थोड़ा ज्यादा सोचता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और सबको अपना स्वरूप समझता है, सबको भगवत स्वरूप समझता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों ने समझा, महात्माओं ने समझा वसुधैव कुटुंबकम, सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम योगी। ये केवल महात्माओं ने समझा और अन्य प्राणियों ने नहीं समझा। तो उन प्राणियों के संदेश पहुंचाने के लिए ही संत सम्मेलन का आयोजन होता है और उनके हृदय में किसी भी तरीके से परमात्मा की भक्ति भर दिया जाए। यज्ञ के माध्यम से, भगवान के भक्ति के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, दान के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, अन्नदान के माध्यम से। देखो यज्ञों में अन्नदान की बड़ी विशेषता है। यज्ञ देखिए आप, यहाँ खूब जबरदस्त अन्नदान चल रहा है। जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं होता है, जिस पुण्य कार्य में, किस धर्म काम में अन्नदान नहीं होता हो, अन्न क्षेत्र न चलाया जाता हो, तो वह धर्म काम अधूरा ही होता है, पूरा नहीं होता। पूरा होता है अन्न क्षेत्र से। देखो अन्नदान,
पर कैसा अन्नदान? बोले वो अन्नदान जो अन्न का भक्षण करके उस जीव की जो बुद्धि है, मति है, वो धर्म की ओर प्रेरित हो। ये भावना है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे हम पानी वैसी होगी हमारी वाणी। तो हम इस अन्न को कौन सा अन्न भक्षण करें? एक होटल का अन्न जो केवल आपके जेब की ओर देखता है, जेब देखता है, पॉकेट देखता है, कितना पैसा लाला जी के जेब में है, लाला जी के जेब से हम पैसा निकाल ले। हाँ, वो खिलाना नहीं चाहता, वो चाहता कम से कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा हमको पेमेंट करें। वो ये चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप पूरा थाली भर के, थाला भर के आप खा लो और पैसा केवल वही 25 रुपये 30 रुपये दो, वो कभी नहीं चाहेगा। तो देखो, हाँ, एक होटल का भोजन और देखो एक भगवान श्री राम मंदिर का भोजन, जो चाहते एक पैसा भी नहीं और खूब भरपेट खिलाते हैं और खिलाते ही नहीं हैं और खिला खिला के साथ साथ में आपको दान दक्षिणा भी देते हैं। देखो ये हमारा धर्म का महत्व, ये धर्म है, त्यागात्मक धर्म है। तो कितना सुंदर बात है। तो तात्पर्य हमारा है बंधुओं, यह मानव जाति की उत्पत्ति केवल एकमात्र भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए, शास्त्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए। पुण्य कहाँ है? देखो अभी हमारे संतों ने बहुत अच्छी व्याख्या किया। बोले पुण्य पुण्य बिन मिलहि ने संता। पुण्य क्या है? संत भगवान का दर्शन भी पुण्य के बिना नहीं होता। तो क्या पुण्य है? पुण्य की उत्पत्ति कैसे होगी? कहाँ से होगी पुण्य की उत्पत्ति? यह पुण्य की उत्पत्ति देखो, ये भगवान, ये यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने से पुण्य की उत्पत्ति होगी, यज्ञ भगवान का दर्शन करने से पुण्य की उत्पत्ति होगी, इस यज्ञ भगवान में आपका सहयोग से पुण्य की उत्पत्ति होगी, इस यज्ञ भगवान में आपके दान से पुण्य की उत्पत्ति होगी, इस यज्ञ भगवान के समस्त कर्म जो शुभ कर्म है, दिव्य कर्म है, परमात्मा का कर्म है, इस परमात्मा के कर्म में आपका जो मनसा वाचा कर्मणा से सब प्रकार से सहयोग आप करेंगे तो आपकी पुण्य की उत्पत्ति होगी और उसी पुण्य के प्रभाव से आपको संतों की सत्संग प्राप्त होगा और संतों के सत्संग के बाद ही आपको भगवत भक्ति, ये निश्चय नहीं है, ये सीढ़ी है। भगवत नाम का स्मरण, भगवत नाम का जप व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। मैं एक आपके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का एक दृष्टांत देता हूं केवल। देखो साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति सो रहा है, खूब प्रगाढ़ निद्रा में, तुरीयावस्था में, सुसुप्तावस्था में सोया हुआ है, वो भयंकर सो रहा है और सोते हुए व्यक्ति का आपने नाम ले लिया, सोते हुए व्यक्ति का आपने नाम लिया, नाम लेते ही वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है, कहता है कहो भाई मैं तो बहुत ही प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहा था, सुसुप्ति अवस्था में सो रहा था, आपने मुझे क्यों जगाया? वही व्यक्ति के सामने मंदिर के पास में उसका मकान है और प्रगाढ़ निंद्रा में वो सो रहा है और भगवान विशंबर की आरती हो रही है, घड़ी घंट घड़ियाल ध्वनि हो रही है जोर से। वह घड़ी घंट घड़ियाल की ध्वनि को नहीं सुनता है और उठता है तो कहता है क्या भगवान की आरती हो गई? बोले हाँ पुजारी जी तो कहते हैं भगवान की आरती हो गई। बोले आपने घड़ी घंट घड़ियाल बजाया और हमको सुनाई नहीं दिया, हमको पता ही नहीं चला, ना हम बेटे, मुझे नहीं पता। वेदांतियों के यहाँ एक वाक्य है, ये वेदांती लोग कहा करते, मैं प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चला, परंतु वही व्यक्ति जो प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है उसी व्यक्ति का आपने नाम स्मरण किया, आपने नाम उच्चारण किया, जैसे नाम उच्चारण किया वह व्यक्ति तत्काल उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है कहो साहब आपने हमारा नाम क्यों लिया? अब बताओ, दोनों वृद्ध धर्म एक साथ में है, एक साथ में वृद्ध धर्म है। या तो सो नहीं रहा है, वो कैसे हमारा नाम सुन के उठ गया, हमने उसका नाम उच्चारण किया उठ गया, कैसे उठ गया? और या उठ करके वो बोलता है तो झूठ बोल रहा है। ये दोनों बातें बंधुओं नहीं हो सकती है। मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति जब एक साधारण प्राणी के नाम के उच्चारण करने से प्रगाढ़ निद्रा में सोता हुआ प्राणी भी उठ करके बैठ जाता है
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अनाथनाथ जगन्नाथ विश्वनाथ आशुतोष शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अरे तत्काल भगवान का नाम लेने वाला प्राणी धर्मात्मा हो जाता। तत्काल कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल एकमात्र हमारी जो जीवा है वह जीवा से भगवत नाम कहते हम उच्चारण करते हैं। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उसको शीघ्र ही समस्त मोक्षस्यामि माम शुचः, सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से मैं मोक्ष प्रदान करता हूं। और मोक्ष देकर भी क्या कहता हूं, बोला कितना ही दुराचारी पापाचारी व्यभिचारी क्यों न हो, परंतु वह व्यक्ति जहां भगवत नाम का स्मरण करता है, भगवत नाम के स्मरण से अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति होती है। और अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति से ही आपको यह भगवत मार्ग का जो सीढ़ी है, निशानी है, वो आपको चढ़ने को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, तो क्रमात् मुक्ति और शीघ्रात् मुक्ति दोनों ही जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, तो क्रम के आधार से भी आपको परमात्मा की प्राप्ति और तत्काल भगवान की प्राप्ति, भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति, बिना भगवत, तो दोनों ही प्रकार से भगवत नाम को उच्चारण से होता है। बंधुओं, तो भगवत नाम का आप लोग स्मरण अपने जीवन में अधिक से अधिक आप लोग करें, जिससे अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति हो। और वह अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति से ही आपको यज्ञ आदि भाग और आपके सानिध्य में हमारे मंत्र महामंडलेश्वर आदरणीय पूजनीय प्रातस्मरणीय वयोवृद्ध हमारे इस समाज के नहीं, आपके भी इस गोंडल में जो आज बहुत लंबे काल से आप यहाँ पर निवास करके आप अपना त्याग तपस्या में जीवन व्यतीत करके, और आपने जिस भव्य श्री राम मंदिर और इनके द्वारा बनाए हुआ ये जो कृति आप जो देख रहे हैं, हॉस्पिटल इत्यादि एवं अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति जो ये यज्ञ भगवान की जो आराधना आपके द्वारा आपकी प्रेरणा से जो कर रहे हैं आप, इससे अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति से आप अवश्य में वो भगवत कृपा के भागीदार है। भगवान की कृपा से आप, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग मिल करके इस यज्ञ भगवान की आराधना कब तक चलेगी? कल तक, परसों तक, कल यज्ञ परसों तक, 14 तारीख को। तो यज्ञ भगवान की जो रामनवमी के परम पावन पर्व पर भगवान की जो प्रागट दिवस है, वो प्रागट दिवस के उपलक्ष्य में ही रामनवमी तो आपके इस आश्रम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेरे पास कार्ड प्रतिवर्ष जाता है, परंतु समयाभाव के कारण मैं नहीं आ पाता हूँ। तो इस वर्ष का कार्यक्रम एक ऐसा हुआ जिसमें कि हम आना उचित समझे। और कई जगह अन्यत्र कार्यक्रम हो रहे हैं, कई जगहों का आमंत्रण निमंत्रण सबको छोड़कर मैं सीधा गोंडल यहाँ आया, भगवान श्री राम का दर्शन किया और आपके सदगुरुदेव श्री स्वामी हरिचंद्र जी महाराज का दर्शन किए और यज्ञ भगवान का दर्शन किया। मैं भी अपने आप को कृतकृत पुण्यशाली भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे शुभ पावन पर्व पर मैं आकर आप लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अपने सद सहयोग से इस यज्ञ भगवान की सफलता में हाथ बटाएं, जिससे कि आगे भी मैं महामंडलेश्वर जी महाराज से आगे भी इस प्रकार के यज्ञ आयोजन हो सके, चल सके, कार्यक्रम आगे प्रतिवर्ष चल सके, जिससे कि आप लोगों को हमेशा उपदेश प्राप्त होता रहे। ऐसे मैं कामना करता हूँ। मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम देता हूँ। अभी मुझे थोड़ा तत्काल ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वचनों को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंधुओं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भगवान समय समय पर परमात्मा निर्गुण निराकार ही सगुण साकार सावरण ब्रह्म बन करके आता है। बहुधा भी जाए थे, परमात्मा का अवतार एक प्रकार से नहीं होता है, बहुधा बहुत प्रकार से।
गर्भे अंतर जाए मानो बहुधा भी जाए। हाँ, लोग कहते हैं परमात्मा का अवतार नहीं होता है, वेद भगवान तो कहते हैं कि गर्भे ये शब्द है, इसका कोई कितना ही अर्थ निरुक्त के आधार से अपने अपने सिद्धांतानुसार लोग अर्थ करें, पर जो शब्द का जो मूल स्वाभाविक अर्थ है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए गर्भे अंतर जाए मानो, हाँ, वो गर्भ में निवास करता है। हाँ, बहुधा भी जाए, ऐसा नहीं। इसलिए वो परमात्मा समय समय पर आचार्यों के रूप में आकर के आप लोगों का मार्गदर्शन कराया। सभी आचार्य हमारे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, चाहे वो शैवाचार्य हों या वैष्णवाचार्य हों या शाक्ताचार्य हों या सौराचार्य हों। अपने यहाँ तो पंचदेव उपासना है, और पंचदेव उपासना में हमारे यहाँ गणपति उपासना, गणपत होते हैं, सौर्य उपासना, सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। अरे शाक्त लोग हमारे सब भगवती, दुर्गा, भवानी, सीता, रामा इत्यादि सब शाक्त के रूप में हमारी उपासना चलती, शक्ति के रूप में सर्वे शाक्ता बना दिया, ऐसा भी धर्मशास्त्र में लिखा है। तात्पर्य हमारा यह है कि समय समय पर सभी आचार्य लोग आकर के जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ी उसी वस्तु का आप लोगों को दान किया है। देखो, कोई काल था शाक्त संप्रदाय वाले लोग शक्ति, वहां पर बलि प्रथा थी। वह बलि प्रथा इतनी जबरदस्त थी कि जो भी जीव जंतु प्राप्त हो सबको बलि देना शुरू कर दिए, और बलि के बाद क्या होता है वो आप जानते हो। तो उसका विरोध करने के लिए ही भगवान ने स्वयं बौद्धावतार धारण किया। भगवान बुद्ध आया, आ करके बलि प्रथा का विरोध किया, और इतना विरोध किया उसमें जैन संप्रदाय भी आया। वहां भी अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हुई, वहां भी अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हुई। परंतु अहिंसा परमो धर्म को परम धर्म मानते हुए साथ साथ में जो वेदोक्त कर्म था ठीक उसके उल्टे में, वैदिक मत के उल्टे में आकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उस समय की आवश्यकता थी, मैं मानता हूं। उनसे लोगों को अलग हटाया, लोग अलग हटे वहां से, उनके मार्ग का अवशोधन किया, अवलोकन किया, उनसे अलग हटे। है विस्तार रूप से, मैं 2 मिनट संक्षेप से करना चाहता हूं। उसका विरोध भगवान बुद्ध ने आकर के और जैन के रूप में आकर के भगवान ने किया। परंतु जब बुद्ध और जैन जब समाज में आए, भगवान बनकर के आए, जब उनके सिद्धांतानुसार सबके सब प्राय करके धीरे 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 वैदिक धर्म से उनका मन मुटाव हो गया और अलग हट गया, तब उस समय ही, ठीक उस समय विपरीत संधि काल जो था, उस संधि काल में बौद्ध मत का खंडन करने के लिए, बंधुओं देखो हिंदू सनातन धर्म की क्या व्यवस्था है। हिंदू सनातन परंपरा में हमारे यहाँ सर्वोपरि मान्य वेद है। हम वेद को अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। ये पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं, निष्प्रसिद्ध वेद हो। परमात्मा का जाके सहज श्वास स्तुति चारी, चारों वेद जिसके श्वास हैं। परमात्मा निश्वसितो वेद हो, तो निश्वास आने प्राण है। अरे किसी आदमी का श्वास निकल जाए, बंद हो जाए, तो आदमी बचेगा क्या? रहेगा कि जाएगा संसार से? अरे जाएगा वो तो निश्वसितो वेद, वो वेद निश्वसित परमात्मा। वेद क्या है? अपौरुषेय ग्रंथ है। वो अपौरुषेय ग्रंथ वेद की सिद्धांत की स्थापना करने के लिए ही भगवान शंकर आदि और हमारे वैष्णव संप्रदायों के आचार्य लोग आए हैं। और इन्होंने आकर के समय समय पर, हमने परमात्मा की सत्ता स्वीकार करते हुए भी यदि वेद के विरुद्ध में कोई भी बोलता हो तो हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यही धीरे धीरे समय के आधार से वैष्णवाचार्यों ने भक्ति सिद्धांत की परंपरा को प्रचार प्रसार करने के लिए, और यही हमारे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान भी भक्ति परंपरा की स्थापना करने के लिए, सब जीवों का कल्याण करने के लिए, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए। हिंदू सनातन धर्म में वर्ण और आश्रम धर्म को छोड़ दिया जाए, क्या बचेगा? है कुछ भी? क्या मैं कुछ और हो सकता हूं? क्या नहीं हो सकता हूं। हिंदू सनातन धर्म की जो व्यवस्था है वो वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही
हमारा ये याज्ञिक संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म ही हमारी राम की संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म ही हमारा कृष्ण की संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म ही हमारा जगत गुरु रामानंदाचार्य की संस्कृति है। इसलिए समय समय पर हमारे आचार्य लोगों ने आकर के समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए किसी एक वर्ग, एक जाति, एक विशेष नहीं, संसार परमात्मा किसे कहते हैं? अरे परमात्मा कहते ही उसी को है। जीव में और परमात्मा में क्या लक्षण है? मैं कहा करता बड़ा साधारण शब्दों में, परमात्मा सबका भरण पोषण करता है और जीव अपने का भरण पोषण करता है, बस इतना ही अंतर है। परमात्मा को गाली देने वाला को भी परमात्मा भरण पोषण करता है, उसका नाम है विशंबर। और हम जीव क्या करते हैं? हमको जो गाली देता है उसको अलग हटा दे, भाई तुम्हारी जमात का नहीं है तो अलग हट जा, हमारे देश का नहीं अलग है, हम उसको नहीं देते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? जो सबको देता है। ये देखो संत भगवान है, सबको दे रहे हैं, ये भगवान है ना, परमात्मा है। हाँ, ये जीव नहीं है, ये साधारण जीव नहीं है, भगवान है, परमात्मा है, सबको दे रहे हैं। यही भगवान के और जीव का लक्षण है। इसलिए जितने भी हमारे आचार्य लोग हैं सब इनको भगवान की एक व्यवस्था माने कि हमारे आचार्य जितने सब भगवान है, भगवान शंकर हैं, भगवान रामानंद है, भगवान निम्बार के सब भगवान हमारे यहाँ हैं। तो ये समय समय पर अलग अलग कालों में जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, उन कालों में उन आवश्यकताओं की कौन सी आवश्यकता जो वेद के विरुद्ध में व्यवस्था थी, वो वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए ही वो लोगों का संसार में बंधु अवतार हुआ है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो वैदिक परंपरा हमारी जो याज्ञिक संस्कृति है, इस याज्ञिक संस्कृति को आप लोग अपने जीवन में अपनावें। हर पूर्णमासी अमावस्या का हवन करने का शास्त्रकार ने विधान दिया है। अन्य दिनों में तो मुहूर्तादि का ही विचार है, पूर्णमासी और अमावस्या प्रतिपदा में मुहूर्तादि का विचार नहीं है। वैदिक याग जितने भी होते हैं, इष्टकादि याग, सोम याग इत्यादि, वो सब पूर्णमासी इष्टका याग होता ही प्रतिपदा में, अन्य दिनों में नहीं होता। यज्ञ करने का भी एक परंपरा है, यज्ञ का अधिकार किसको है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसका विशद विवेचन हमारे धर्म शास्त्रों को प्राप्त होता है। विशेष रूप से हमारा तात्पर्य कि बंधुओं, हम अपने जीवन में उस भगवत नाम को अपने जीवन में उतारें, भगवत धर्म को अपने जीवन में उतारें और अपने गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, शास्त्रानुसार अपने जीवन को संचालित करें, मर्यादित जीवन को संचालित करें। मर्यादित जीवन ही व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ा योगदान है। मर्यादित जीवन, उस श्रृंखल जीवन को खराब कर देता है, समाप्त हो जाता है। अरे रेलगाड़ी जब तक पहिए, जब तक रेल पटरी पर चल रही है, जब तक तो लाखों हजारों आदमियों को रोज यातायात सुविधा प्रदान करती, पर जब पटरी से उतर जाने पर किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, वो मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार है, चल रहा है, खूब चल रहा है, खूब आराम चला रहे हैं आप लोग, यदि कार अपने व्यवस्थित मर्यादित से अलग हट जाए तो वो भी व्यक्ति का नुकसान कर देता है। इसलिए मर्यादित जीवन ही, मर्यादित भाषा ही, मर्यादित भोजन ही, मर्यादित वाणी ही, सब में मर्यादा की आवश्यकता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपासना आराधना होती है कि जिससे हमको मर्यादा की प्राप्ति हो और उस मर्यादा के आधार से हम अपना जीवन निकालें। मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में भगवान श्री रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, मैं अपने राम के सह जैसा अपने जीवन में उतारें। कृष्णादिवत वर्तितव्यम युधिष्ठिरादिवत वर्तितव्यम न दुर्योधनादिवत। और इतिहास में तो दोनों प्रकार का इतिहास मिलता है, रावण का इतिहास, राम का इतिहास, धर्मराज युधिष्ठिर का इतिहास और दुर्योधन का इतिहास, हमको दोनों ही प्राप्त होते हैं। परंतु हमें किसका इतिहास हृदय में धारण करना और धर्मराज युधिष्ठिर का इतिहास धारण करना है। भगवान श्री राम का आदर्श, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श अपने जीवन में धारण करना, यही हमारा संसार का लौकिक सुख होगा बंधुओं, और लौकिक सुख के साथ साथ परलोक की प्राप्ति होगी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके बुद्धि धर्म में चले, भगवान के नाम में चले, और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद आपके सदगुरुदेव श्री महाराज जी, श्री हरिचंदा जी महाराज को हमेशा हमेशा प्राप्त होता रहे, यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं संकल्प करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या,
भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम। પૂજ્ય મહારાજશ્રીના ચરણોમાં નમસ્કાર કરી આપણી વચ્ચે ગોંડલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ માન્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ ઉપસ્થિત છે, તેઓનું સંસ્થા વતી સ્વાગત કરું છું। હવે હું વિનંતી કરીશ કે જેઓના સંગીતમય સુમધુર અવાજમાં આપણે જે રામચરિતમાનસના પાર કરીએ છીએ એવા પૂજ્ય શ્યામસુંદરદાસજી મહારાજને કે તેઓ આભાર દર્શન કરે। પૂજ્ય શ્યામસુંદરદાસજી મહારાજ અત્યારે તીર્થરાજમાં બેઠા છો અને આ તીર્થ આપણા સદગુરુદેવ શ્રીએ બાપુશ્રીએ ઊભો કર્યો છે। અત્યારે એટલા બધા આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ કે કોઈ સંત ગંગાજીના તટથી, કોઈ હરિદ્વારથી, કોઈ કર્ણપ્રયાગથી, કોઈ બદ્રીનાથથી, કોઈ ઇલાહાબાદથી, કોઈ અયોધ્યાજીથી, કોઈ યમુના કાંઠે, કોઈ નર્મદાજી કાંઠે આ બધા તપસ્યા કરીને સંતો અહીં પધાર્યા અને આ એક સાથે આ બધાને આ સંતોના દર્શન થયા તો ખરેખર આમને આ પુણ્ય મળ્યું છે એ સદગુરુદેવની કૃપાથી મળ્યું છે। અને સતત પોતાની સાધનામાં, પોતાના કર્મોમાં જે વ્યસ્ત રહે છે એવા આપણા પરમ વંદનીય પ્રાતસ્મરણીય પૂજ્ય ચરણ એ આપણને અહીં દર્શન દેવા માટે અહીં સુધી પધાર્યા તે આપણું ખરેખર અવભાગ્ય છે। હું આભાર શું માનું, આવા મહાપુરુષોનો ભાર નાનકડા છોકરા ઉપર ન રહે, ડુંગરા મૂકો તો હું ચગદાઈ જાઉં, પણ છતાં મને આભાર માટે ઉભો કર્યો છે। તો હું તો આ આપણા પૂજ્ય મોટા સદગુરુ શ્રી રણછોડદાસજી મહારાજે આવી કૃપા વરસાવી છે આપણા ઉપર, એનો અનુભવ અત્યારે આપણે કરીએ છીએ। અહીં જો આપણા ગુરુદેવ શ્રીએ જ્ઞાન યજ્ઞ, હોમ યજ્ઞ, ભોજન યજ્ઞ અને તપસ્યા યજ્ઞ સાથે સાથે સેવા યજ્ઞ આપણા જીવનમાં સદવિચારોનો આપણને જે પ્રેરણા આપીને અને જીવનને સદગતિ તરફ લઈ જાય, પરમાત્મા તરફ વાળે એવા એ સાત્વિક ચરણોનો હું શું આભાર માનું। તો હું મહારાજ શ્રી જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરું છું, ગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન કરું છું। હરિદ્વારથી, ઋષિકેશથી અને તમામ તીર્થોથી પધારેલ બધા સંતોના ચરણમાં હું વંદન કરી અને વિનંતી કરું છું કે જેવી કૃપા વરસાવી છે એવી ફરી ફરી વરસાવજો અને ફરી વાર અમારા જીવનમાં આવો આનંદ અમને મળે એવી કૃપા કરીને ફરી વાર આવો લાભ આપતા રહેશો। અને આપના ચરણોમાં કોટ કોટ વંદન કરી મારી વાણીને વિશ્રામ આપું છું। સદગુરુદેવ ભગવાન કી, સદ સંતન की जय, आज के आनंद की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। આજે રાત્રે 9:30 કલાકે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ લોક સાહિત્યકાર ભીખુદાનભાઈ ગઢવીનો અહીં કાર્યક્રમ છે। બધાને પત્ર વિનંતી, આજનો આ કાર્યક્રમ અહીં આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ। જય જય સીતારામ।